टेढ़ा नहीं आज। हेलो, कौन कौन हो ऑनलाइन पे, सब ज्वाइंट हो जाओ, थोड़े आज जुड़ जाइए। मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ और आप भी थोड़ा मेरे सामने आ जाओ। कौन कौन हो ऑनलाइन पे। आज मैं आपको माता रानी के सप्तम नवरात्र की बधाई देती हूँ और माँ कालरात्रि आप सबको बहुत पुण्य प्रदान करें, बहुत आशीर्वाद दें और माँ की कृपा हम सबको मिलती रहे। आज का नवरात्रा बड़ा विशेष है। चलो थोड़ी माता कालरात्रि की थोड़ी उपासना कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुदेवाय। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कणिका करणी, तैलभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादो लोहलता कंटक भूषण, वरदन मूर्ध्वजा कृष्णा, भयंकरी। आप सबको माता रानी की 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं या देखते हैं, वो थोड़ा सा समय निकाल के अगर हम रूबरू हों और हम देखें, एक दूसरे से बात करें, कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मेरा जो पेज है आप उसको लाइक करें। जय माता दी, खेमकरण। और मैं बस यही सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि माँ सबको सुखी रखे, सबके दुखों का नाश करे और सबको सुख प्रदान करे। तो आज कालरात्रि माँ का 7वां नवरात्रा है। कालरात्रि कैसे नाम पड़ा है? शशि वशिष्ठ जी, जय माता की, जय माता की। खेमकरण, आपको बहुत बहुत माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और मैं तो यही कामना करती हूँ कि माँ अपने बच्चों को आशीष प्रदान करें। तो आज मैं कालरात्रि के बारे में बताना चाह रही थी कि कालरात्रि माँ कौन है, क्या देती हैं, क्या करती हैं, उनका स्वरूप कैसा है। कालरात्रि माँ का जो स्वरूप है वो पार्वती जी का रूप है, महाशक्ति का रूप है। वो महाशक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन क्रोध में है, अत्यंत क्रोध में है। जिस समय माँ के गणों पे राक्षसों ने आयुध चलाए, उनको नुकसान किया, तो माँ दुर्गा की क्रोध से आंखें लाल हो गई। इतना क्रोध आया कि उनकी आंखों में लाली भर गई और उनकी आंखों से महाप्रकट हुई, जिनको कालरात्रि कहते हैं। और उन्होंने प्रकट होकर समस्त जो असुर थे उन सब का नाश किया। मेनली तो रक्तबीज को मारा। रक्तबीज इतना बड़ा असुर था जो अजेय था, उसको कोई नहीं मार सकता था। उसने तपस्या करके ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी कि अगर उसके शरीर से कोई उसे मारेगा और उसके शरीर से खून नीचे गिरेगा तो उसकी खून की एक एक बूंद से दूर बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तो उसकी एक एक खून से रक्तबीज पैदा होते थे, फिर उनका जितना खून गिरता था फिर उससे पैदा होते थे उसके जैसे ही, उतने ही वीर, उतने ही भयंकर। और फिर जो पैदा होते थे, फिर उनके शरीर से जो रक्त गिरता था उस रक्त से फिर और ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। जय माता की मन्नी। तो जब वो पैदा होते थे तो माँ ने, सब माँओं ने अपने अपने अस्त्र चलाए। माँ तो एक ही है, उस माँ से ही प्रकट हुए। माँ कहती है मैं एक ही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरे ही स्वरूप हैं ये सारे। तो जब सब शक्तियाँ हार गईं तो माँ को गुस्सा आया
और माँ को जब गुस्सा आया तो माँ ने कहा कि भाई इनसे हमसे बात नहीं बनेगी, इसके लिए तो कोई और ही शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। तो माँ की आंखों से ये माँ प्रकट हुई। इनका जो स्वरूप है वो बड़ा भयंकर है, हम देख नहीं सकते। कल्पना ही अगर करें, अंधकार की तरह तो रंग काला है, एक वेणी है, आंखें बहुत बड़ी, 3 आंखें हैं, एक मस्तक पर है, 2 हैं, और आंखें भी इतनी बड़ी हैं जितना ब्रह्मांड, इतनी बड़ी गोल आंखें हैं, इतना विस्तृत रूप है उनका। जीभ बाहर को निकली हुई है, हर समय रक्त पिपासा, रक्त की प्यास रहती है उनकी, लंबी है। उनका जो स्वरूप है वो अलग है। एक वेणी है, बाकी बाल बिखरे हुए हैं, और गले में एक माला पड़ी है जो विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमकती है। जय माता दी मेघा बेटा, मेघा गुप्ता। तो विद्युत की तरह वो माला चमक रही है। और एक और बात है कि उनके जो एक सीधा जो हाथ है वो हाथ ऊपर को अभय मुद्रा में उठा हुआ कि मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाएं हाथ में ऊपर वाले में लोहे का कांटा है, जो हम लोहे के कांटे होती है, वे कांटे की लता है उनके हाथ में, और नीचे वाला जो हाथ है उसमें खड़ा है। उसके बाद गदर्भ पे सवार हैं, और विकराल तो इतनी है कि उनकी तरफ देखा नहीं जाता। जिस समय वो श्वास ले रही हैं, उनकी नासिका के श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं अग्नि, यानी सबको भस्म करने को आतुर हैं। उन्हें जल्दी से कोई देख नहीं सकता। सारा शरीर काला है और उस पे भी ऐसी चमक है जैसे तेल लगा रखा हो, यानी स्वयं महाकाल को भी परास्त करने की शक्ति रखने वाली वो महाकाली है। हम महाकाल को कहते हैं कि महाकाल है, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन उन्हीं की शक्ति है ये महाकाली। इनको शांत करने के लिए भगवान शिव को जमीन पर लेटा गया, नहीं तो शांत नहीं हो रही थी। जिस समय रक्तबीज का इतना आतंक हो गया और रक्तबीज नहीं मारने से नहीं मर रहा था, तो तब उन्होंने, दुर्गा ने कहा कि भाई तुम तैयार हो जाओ और इसको तो मारना पड़ेगा तुम्हें। तो अपना चंडी रूप बना के उन्होंने, और अपना विकराल रूप बना के उस रक्तबीज को मारा, और मारने के बाद जो उसका खून गिरा, उन सभी रक्तबीजों का, इतने रक्तबीज हो गए थे कि पृथ्वी लोक से लेके आकाश तक रक्तबीजों की लाइन लग गई थी, छा गए थे। उनको साथ साथ भस्म भी किया। कहते हैं कि रक्तबीज का जो रक्त था उससे रक्त की बू नहीं आती थी, उसको पी लिया और भस्म कर दिया उसने, और अपने बच्चों की रक्षा की। लेकिन इतना रक्त पिया कि उनकी पिपासा उसके बावजूद भी शांत नहीं हो रही थी। उस समय उन्हें अपने और पराये का भान नहीं था। जब जा रही थी तो सब कुछ भस्म करती हुई जा रही थी, तो जो देवता भी थे वो सब साइड हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अब ये कंट्रोल में तो है ही नहीं, क्योंकि रक्तबीज इतने बन गए थे कि उन्हें हर जगह रक्तबीज दिखाई दे रहा था। सबने भगवान शिव के पास आके कहा, हे प्रभु, ये काली बनी है और आप महाकाल हो, तो आप इनको शांत कीजिए। लेकिन इतना भयंकर रूप होने के बाद भी
वो किसी का अहित नहीं करती। उनका एक नाम है, मतलब अमंगल वेश होते हुए भी मंगलकारी है। संपूर्ण राक्षसों का नाश करते हुए भी शुभकरी है। इनका एक नाम आता है शुभकरी, जो शुभ ही करती है, अमंगल नहीं करती किसी का भी। तो इनको शांत करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि इस समय अगर मैं सामने जाऊंगा तो ये इनके पास, इन्हें तो पता ही नहीं है क्या है, इन्हें तो सिर्फ उसकी गर्दन काटनी है, जो भी सामने आएगा उसका विध्वंस कर देंगे इस समय। क्योंकि चल रही थी तो पैरों से अग्नि प्रकट हो रही थी, श्वास से अग्नि निकल रही थी, और हाथों से तलवार से सबको विध्वंस करती हुई जा रही थी। तो भगवान शिव ने कहा कि उन्हें युक्ति सूझी कि बस नीचे लेट जाओ। उस समय उनकी जिभ्या बाहर नहीं थी। हम देखो ना, जिभ्या बाहर होकर हम किसी का रक्त पी सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं? नहीं। तो जब भगवान शिव लेट गए, पतिव्रता तो हैं, माँ पार्वती हैं, तो जिस समय जब वो लेट गए और उनका जो पैर है जब भगवान शिव की हृदय स्थल पर पड़ा, तो उनके हृदय में माँ पार्वती का ही निवास है। जब अपने आप से साक्षात्कार हुआ, अपने आप को पहचाना, पैर गिरते ही जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम जीभ बाहर आ गई, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अपने स्वामी के पैर हृदय पे ही पैर रख दिया। इस ग्लानि के कारण उनकी जीभ बाहर आई। क्यों? कि जैसे भगवान शिव समर्पित है, वो भी भगवान शिव को संपूर्णतः समर्पित है। उसके बाद शांत हुई, सारे देवताओं ने उनका आतिथ्य किया, क्योंकि प्रकट हुई थी, पूजा की सभी देवताओं ने, और सभी देवताओं ने उनसे वरदान मांगे। और काल रात्रि अंधेरी जैसे अमावस की रात होती है, इस तरह से उनका स्वरूप है, और उनका काल रात्रि नाम है, यानी दुष्टों के लिए काल स्वरूप। लेकिन जो इनका साधक होता है उसको अपने हाथ में कमल पुष्प की तरह उठाए रहती है, उसको अभय देती है। जो इनका साधक होता है उसको किसी भी तरह की कोई बाधा है इनके नाम मात्र से ही कट जाती है। जब इनका नाम लेता है साधक, जब इनके पूजा के लिए अग्रसर होता है, एक कदम बढ़ाता है, उसी समय ये उसको अभय प्रदान कर देती है। उसको किसी भी तरह की जो आज तक की पूजाएं थी उस पूजा में विघ्न पड़ता है, लेकिन आज की पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ता। एक साधक पैर एक कदम आगे बढ़ाता है, उसी समय उसके हाथ को पकड़ लेती है और बहुत खुश होती है। बच्चे को देख के बहुत खुश होती है। अमंगल वेश होते हुए भी शुभकरी नाम, यानी शुभ ही करती हैं, अशुभ नहीं करती हूँ किसी का। इनके वेश पे नहीं जाना चाहिए, इनके गुणों को देखना चाहिए। इनके गुण तो इतने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। हर नारी को इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए, कल्पना में करना चाहिए। काले वस्त्र हैं लेकिन हर नारी को लाल वस्त्र प्रदान करती है। सिंदूर अति प्रिय है, बहुत प्रिय है सिंदूर। जो आज के दिन महाकाली को सिंदूर दान करते हैं उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, समीपता प्राप्त होती है पति। बहुत छोटी छोटी चीजें जो इन्हें प्रिय हैं, जैसे कहते हैं ना भगवान शंकर को जो वनस्पति ऐसी जंगल में पैदा हो जाती है वो प्रिय है, सेम इनके साथ है। वो कहती है तेरे पास कुछ भी है ना वो ही चढ़ा दे, सिर्फ मेरे सामने रहे। गुस्सा नहीं करती, साधक पे गुस्सा नहीं करती। कोई जाए ही ना माँ के पास,
और साधक का भी दिल अगर एक बार इनसे जुड़ जाता है, कहते हैं ना, माँ कितनी भी कुरूप सही, अपनी माँ सबको प्यारी लगती है। तो ये तो जगत माता है, उसने हमारे कलुषता को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, हमारी नकारात्मकता को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। तेरी सब कुछ चीजें मैं ले लेती हूँ, लेकिन तू बस अपना ध्यान रख, तू ले जो कुछ मुझसे ले सकता है। महाशक्ति प्रदान करती है। आज के समय साधक का जो मन है पूजा करते समय सहस्त्राधार में स्थित हो जाता है। जो महसूस करते होंगे उनको पता होता होगा कि आज के दिन का जो पाठ है, हम पाठ में ही अगर अनुभव करें तो मतलब उस पाठ को करते करते मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, खुश होता है और सारी बातें इजीली समझ में आ जाती है। खुद को कष्ट देता है, किसी और को कष्ट नहीं देता, क्योंकि जो भावना माँ कालरात्रि में है वही भावना हम उस साधक के हृदय में पैदा हो जाती है और उसको चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। कोई परेशानी भी है वो भी छोटी लगने लगती है उसको रास्ता मिल जाता है उस परेशानी से पार जाने का आज के पूजा से, क्योंकि परेशानी तो इंसान पे ही पड़ेगी, हम पर ही पड़ेंगी परेशानियां। परेशानियां तो इंसान के लिए ही होती हैं, किसी और जानवर के लिए नहीं है। परीक्षाएं तो इंसान के लिए ही हैं। लेकिन हमें जो परेशानी है वो छोटी लगने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति का संचार हो जाता है और हमें उस पार जाना बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, किसी भी परेशानी से पार पाना। और अगर कोई हमारे पास उस समय आता भी है अपनी परेशानी लेके, तो हम उसको कहते हैं, अरे इसको तो तू ऐसे सॉल्व कर ले, ये ऐसे हो जाएगा, और हो जाता है वो, क्योंकि साधक के हृदय में विराजमान रहती है, मस्तिष्क में विराजमान रहती है और शक्ति बन के हमारे ब्लड के साथ दौड़ती है। जैसे ब्लड हमारा दौड़ता है ऐसे वो दौड़ती है। नवरक्त का संचार इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान को ना फिर सारी चीज़ें तुच्छ लगने, सूक्ष्म लगने लगती, छोटी लगने लगती। इनके स्वरूप को देख के दानव हो, राक्षस हो, दैत्य हो, भूत प्रेत, कोई भी बाधा हो, इनके सामने कोई नहीं आता। 64 योगिनियां इनके साथ रहती हैं। जिस समय रक्तबीज को मारा तो जब महाकाली को प्रकट हुआ तो महाकाली ने अपने अंदर से 64 योगिनी प्रकट की। 64 योगिनियां वो कौन है जो खून पीती थी, महिषासुर का। लेकिन उसके बाद भी उनकी पिपासा शांत नहीं हुई। वो तो शांत हो गई, महाकाली कालरात्रि तो शांत हो गई, लेकिन साथ में जो 64 योगिनियां थी वो शांत नहीं हुई। महाकाली ने अपना शीश उतारा और अपने खून का, अपने रक्त का पान उन 64 योगिनियों को, 64 धाराएं निकली जो उन 64 योगिनियों के मुंह में पड़ी, तो वो शांत थी। तो माँ का जो इन माँ का जो कार्य है वो आसान नहीं है। वो अपने भक्त को सिद्धि देने के लिए, अपने भक्त के दुखों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसको वो चीज मिले। लेकिन एक बात को माँ भी कहती है कि कर्म, अगर तेरा कर्म कट सकता है तो मैं काटने का सर्वथा प्रयत्न करती हूँ, लेकिन कर्म ही तेरा कुछ खराब है तो फिर मैं भी विवश हूँ, क्योंकि हम कर्म बंधन से जुड़े हुए। लेकिन फिर भी
विवश होने के बावजूद भी तुझे इतनी शक्ति दे देती हूँ, इतनी शक्ति देती हूँ कि तुझे वो जो मुसीबत है वो छोटी लगने लगे। तो माँ आप रुके रहिए, और आप ना, मैं आपको मंत्र बताऊंगी आज लास्ट में, आप उस मंत्र का जाप करें जितना भी हो सके। माला वगैरह कुछ मायने नहीं रखती कि भाई 1 माला करो कि 10 माला करो कि 2 माला करो कि ना करो, नहीं, जितना हम कर सकते हैं इजीली, अपने शरीर को कष्ट ना देते हुए, लेटे बैठे, मैं फिर बार बार कहती हूँ, लेटते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कैसे भी जपो उस मंत्र, क्योंकि वो माँ है। लेकिन शुद्धता, आज के व्रत में, आज की पूजा में शुद्धता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितनी जल्दी फल मिलता है, क्योंकि इन देवी को तामसी देवी भी कहा जाता है, तामसी देवी है। तो इस व्रत में, आज के व्रत में, मूलतः आज के व्रत में बहुत ज्यादा स्वच्छता, पवित्रता की बहुत जरूरत है। जप में, ध्यान में बहुत जरूरी होती है, तभी फल मिलता है हमें, अदरवाइज फिर फल वो अधूरा रह जाता है। बुरा तो कुछ नहीं करती, बुरा नहीं करती भक्तता कुछ नहीं, लेकिन जो फल हमें मिलना चाहिए वो फल हमें नहीं मिलता। और कोई खास मंत्र नहीं है, आप रुके रहिए, मैं आपको आखिर में मंत्र बताऊंगी, पूजा का तरीका बताऊंगी। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देखें, इस मंत्र को जरूर थोड़ा जप के देखें और महसूस करें कि तुम्हारे अंदर क्या चीज, किस चीज का क्या बदलाव आया, कैसा महसूस किया आपने। मेरे इस लाइव को आप शेयर जरूर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे, जितने लोगों तक पहुंचेगा, और तो उतने ही हमारी बातें होंगी, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, हम क्वेश्चन कर सकेंगे, आंसर दे सकेंगे, एक दूसरे की मनोभावों को पढ़ने की कोशिश कर सकेंगे। तो आप जितना आप शेयर करेंगे इसको, जितना लाइक करेंगे, जितना मेरे पेज को फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा आपको महसूस होगा। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ये मेरा अपना अनुभव है। और खासकर जिनके बच्चे परेशान हैं थोड़े से, उन माँओं को, जिनके घर में बीमारी है, उन बच्चों को, जिनका चित्त परेशान है किसी वजह से, उन लोगों को, परिवार में कोई परेशान है, उसके लिए ये मंत्र बहुत कारगर सिद्ध है। माँ कालरात्रि इतनी शक्ति देती है, इतनी शक्ति देती है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो कहती है कि थोड़ा सा इसमें समझदारी की जरूरत है। आज के पूजन में थोड़ा समझ के उस काम को किया जाए। सबसे पहले आपको मुँह हाथ धोने हैं, नहा लो तो बहुत अच्छा है, गर्मी है, और नहीं भी नहा सकते, बहुत दूर की लोग अगर मुझे देख रहे हो, कुछ फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये भी बता दूँ, नहीं भी नहा सकते आप, मुँह हाथ धोइए, कपड़े चेंज कर लीजिए। कपड़े चेंज करने के बाद, सारा काम हो जाने के बाद में, आप जहाँ जगह, जिस आसन पे आप बैठना चाहते, उससे पहले गंगा जल छिड़के। आज की पूजा में विशेषकर, क्योंकि माँ गंगा से पवित्र कोई नहीं। तब पूजा आरंभ कीजिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर जो मैं मंत्र बताऊंगी उसका जाप करिए। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे संग और भी बहुत सारी योगिनियां हैं जो तुम्हारे चित्र को भ्रमित कर सकती है, जो तुम्हें उस फल को प्राप्त करने में थोड़ी रुकावट आ सकती है, क्योंकि योगिनियां तो हर तरह की हैं, तामसी भी है।
भाई वो रोक सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अगर तुमने शुद्धता का आचरण किया है, आप शुद्ध हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, करना है आज के दिन। जो व्रत ना भी रखे उसको भी शुद्धता आज के दिन सबको बरतनी चाहिए, क्योंकि आज की रात काल रात्रि की रात है। काल रात्रि माँ अपने पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सबके पास से होकर गुजरती। जो जैसा उस समय रहता है उसको वैसा ही फल मिलता है। वो कहा एक ऐसा नहीं है कि एक रामायण के लिए ही जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त दीखी तिन कैसे। कोई बात नहीं, आप जब करके सो रहे हैं ना, सोते हुए के पास से निकल जाएगी वो, तो फिर भी आपकी आदि व्याधि सब अपने साथ ले जाएगी। उसका वैसे ही अब है, जिस समय उसका हाथ उठ जाता है उस समय वो सब भाई कम से कम अपने नियम पे तो है। नियम साध रखा है उसने अपना, उसने उस 7 दिन से नियम ले रखा है। तभी ये कालरात्रि का जो दिन था वो पहले दिन क्यों नहीं आया, 7वें दिन ही क्यों आया? 7वें दिन ही क्यों आया? पहले शैलपुत्री क्यों आई, दूसरी जगह तब क्यों किया गया? चंद्रघंटा माँ को तीसरा स्थान क्यों मिला? कुष्मांडा माँ को चौथा स्थान क्यों मिला? 5वां स्कंद माता है, पुत्र की तरह क्या देके गई हमको? कात्यायनी माँ क्या देके गई जो 7वां ही दिन इनके लिए तय हुआ? क्योंकि 7 दिन तक साधक अपने सारे चक्रों से निकल के आता है, और सारे चक्रों से निकलने के बाद में जब सहस्त्राधार में पहुंच जाता है तो फिर उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उसका ध्यान उसकी तरफ लग जाता है और उसको वो शुद्धता का अनुभव होता है कि नहीं, मैंने अपने आचरण में शुद्धता लानी है। क्यों? कि आज के दिन तो शक्ति की बरसात होनी है और उस शक्ति की बरसात में मुझे स्नान करना है, शक्ति अर्जित करनी है मैंने अपने लिए। उस शक्ति को मैं अपने घर में यूज करूंगा, अपने बच्चों पे यूज करूंगा, अपने ऊपर यूज करूंगा। साक्षात आपको अनुभव कराती है। वो किसी भी रूप में, कैसे भी रूप में आ सकती है आपके सामने, लेकिन आपने शुद्धता बरतनी है। शुद्धता नहीं बरतेंगे तो फिर वो दूर से ही चली जाए। जो हमारे साथ हो रहा है वो होगा, फिर अच्छे डिसीजन मेकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे किसी के सामने? खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, वो तो उसने जन्म दिया तो हम पैरों पे तो चलेंगे, लेकिन हम किसी का साक्षात्कार कैसे सहन कर पाएंगे, किसी की चीज का जवाब कैसे दे पाएंगे? अपने जीवन को सहज कैसे बना पाएंगे, सफलताएं कैसे अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में? 7वां स्टेप है ये। और इसके बाद फिर इंसान को अपने आप उसका दिल लग जाता है। आज की जो रात है, वैसे तो जो साधक होते हैं आज की रात जाग के बिताते हैं। आज की रात जितना जप करते हैं वो उतना फल उन्हें मिलता है, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर पाए। हम थोड़ा तो कर पाए ना, जो हमारे लिए अच्छा हो। वैसे आज की जो परिवेश है, आज के परिवेश में सबसे कम ध्यान लगता है पूजा में। पूजा अच्छी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी ऐप हैं उन पे हम दो 3 घंटे खर्च कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात अच्छी नहीं लगती हमें सुननी। पता नहीं कौन से समय की कौन सी बात हमारे जीवन को सुधार दे। इसलिए आज के दिन पूजा में, आज की जो पूजा है वो विशेष है, थोड़ी सी से ज्यादा मिलती है, बशर्ते कि हमें क्या करना चाहिए। मन वचन और तन से हमें पवित्र रहना।
फिर हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। मन को पवित्र हम कैसे करेंगे? जब हम पूजा करेंगे ना, प्राणायाम करेंगे, जो हमारा मन स्थिर होकर लगे। वचन, हम अपनी वाणी से किसी को गलत ना कहें। अगर मान लो आज के दिन थोड़ा दिल दुखता भी है, तो अपने आप में ही सोचो कि मेरे से ही कुछ गलती हो गई हो, ना भी हुई हो, मैं मानती हूँ कि ना हुई हो, लेकिन फिर भी यानी कि अपना स्वयं का मंथन करो। सिर्फ आज के दिन, 6 महीने में एक दिन तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं ना। और कर्म हम क्या करें कि जो हम पवित्र रहें। पूजा पाठ में तो वैसे ही पवित्रता होती है। काया की पवित्रता यही है कि हम अच्छा सोचें और अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करें। बुरे विचारों से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, बुरा बोलने से हमारी वाणी, हमारा वचन अशुद्ध हो जाता है। इसका हम ध्यान रखें। अगर इस तरह हम ध्यान रखेंगे तो माँ हर तरह की चीजों से हमारी रक्षा करेगी। अग्नि से भी शत्रुता, अग्नि, जल, शत्रु, जंतु, रात्रि, यानी जो जिस भी तरह के ये भय हैं सबसे मुक्त कर देती है। सिर्फ पवित्रता चाहती है। आप देखो कि वेश अमंगल है लेकिन पवित्रता चाहती है। अंदर से वो कितनी पवित्र है। वो फिर अपनी कृपा से फिर किसी को वंचित नहीं करती। संयम रखना बहुत जरूरी है। आज के व्रत संयम बहुत जरूरी है। कई लोग, अगर आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको स्वप्न भी अच्छे आए। अगर स्वप्न आने वाला है तो अच्छा आएगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरे पास से कोई निकल के गया है, मुझे कुछ दे के गया। आपको महसूस होगा कि किसी फूलों की महक आ रही है मेरे पास, जबकि उनके गले में फूलों की माला नहीं है। जो आसमान में बिजली से चमकती है, विद्युत उसकी माला है। वो जब चलती है तो वो चमक रही है। उन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हें पता है कि देख नहीं सकता मेरा साधक मुझे दिखाना भी नहीं है ना। लेकिन उनके आराधना से, उपासना से साधक का भय समाप्त हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। जैसे हम किसी अपने हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, उस डर से रहते, वो भी डर खत्म हो जाए। और शक्ति का संचार होता है शरीर में। आप देखोगे ना कि आपको, अच्छा ये काम ये तो मैं कर दूंगी इसको, तो या ऐसे कर ले, ऐसे हो जाएगा। तो किसने किया? जो काम आपको कल तक नहीं हो रहा वो आज कैसे हो गया? तो वो कलात्मकता आ जाती है हमारे अंदर। इस रात्रि को हम जितना ज्यादा महसूस करें या जप करें या साधना करें या उसे याद करें। मैं आपको बताऊं, एक चीज था कि मेरी माँ थी, उनके गुरुजी थे, अब तो वो नहीं है दुनिया में, बट वो ये कहते थे कि जब तुम सोने के लिए जाओ, उस समय ईश्वर का विचार करो, उस परम शक्ति का विचार करो। उस परम शक्ति का विचार करते समय आप सोओगे तो जब तक सुबह जगोगे आपका जप चलता रहे, आपकी हाजिरी उस परम शक्ति से लगी रहे और आपका पूरे रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो जाएगा।
बुजुर्गों की जो बातें हैं उनमें बड़ी गूढ़ता छिपी हुई होती है, बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती हैं जो हमें मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सो, कई लोग ऐसे होंगे जो पूजा कर सकेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो पूजा का समय ही नहीं होगा किसी के पास, तो नींद तो सबको आएगी ना। आप मुंह हाथ धो के लेटो। कहते हैं शुद्धता, हमारे मुख की शुद्धता भी होनी चाहिए कि जिस मुख से हम बोल रहे हैं वो झूठा नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, बिस्तर हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर हम लेट के उसमें संयम से रहें, पवित्रता से रहें। उसके बाद उसका ध्यान करते हुए आप सोएंगे तो आपका वो जप नहीं टूटेगा, आपका जप हो जाएगा। सुबह आपकी आँख खुलेंगी या रात को कभी भी आँख खुले, उस नींद के बाद, उस ध्यान करने के बाद तो आपका जप है, वो जब तक का जप हो गया आपका, आपसे उसका साक्षात्कार हो रहा है। क्योंकि हम तो सो गए, वो हमारे सामने है, वो हमारी रक्षा में है, वो माँ है। कहते हैं जब बच्चा अपने माँ, जब हम सांसारिक माँ हैं और जब बच्चा हमसे लिपट के सोता है, हमारे ध्यान में सोता है, हमारे बिना नहीं सोता, सेम है, हम उसके बच्चे हैं। हम ऐसा इमेजिन करें कि हम उस माँ से लिपट के सो रहे हैं, तो वो हमसे दूर जाएगी? नहीं जाएगी। हमें दुग्ध पान स्वरूप अपने गुणों को देखी जाएगी। हमारे अंदर हृदय में बस के जाएगी, फिर हम उसको नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आज का जो जप है, आज का जो व्रत है, वो बहुत मायने रखता है, साक्षात शक्ति का है। आप देखिए, अगर बच्चे में कहते हैं ना, जो बच्चा पैदा होता है इसमें तो शक्ति ही नहीं है, सबसे सर्वप्रथम शक्ति चाहिए। शरीर को खड़े होने के लिए शक्ति चाहिए, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को बोलने के लिए शक्ति चाहिए, किसी दूसरे को देखने के लिए शक्ति चाहिए, किसी को समझने के लिए शक्ति चाहिए, किसी काम को करने के लिए शक्ति चाहिए। सबसे प्रथम शक्ति है। और हम सप्तशती को अगर पढ़ें, दुर्गा सप्तशती को पढ़ें, तो सबसे पहले उसमें श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आता है। सबसे पहले महाकाली क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले शक्ति की आवश्यकता होती है। जब शक्ति हमारे पास इतनी आ जाती है तो हम लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारे पास लक्ष्मी भी हो, शक्ति भी हो, तो हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए, हमें विद्युता प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जब शक्ति होती है और लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी विद्युता को भूल जाता है और व्यसनों में पड़ जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। क्योंकि माँ सरस्वती थोड़ी दूर है, वो थोड़ी परीक्षा लेती है, यानी शक्ति या लक्ष्मी पाके से मधु तो नहीं हो गया, ये क्या मेरी याचना करता है? तो हमें उस शक्ति को, उस विद्युता को, उस माँ शारदा को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, उस लक्ष्मी को, उस माँ शारदा को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। और जब तीनों शक्ति हमारे पास हो जाएंगी तो फिर हमें और किसी की जरूरत नहीं है। कितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम इस त्रिशक्ति से सब बाधाओं को चीरते हुए अपनी सफलता प्राप्त करके और यहाँ से चले जाए। कार्य करना है, सब कार्य करने के लिए आए हैं, सब अपना अपना कार्य करके और फिर चले जाएंगे। क्या हम जब पैदा हुए तो हम तो अकेले थे ना? क्या हमने माँ बाप को चूज करके लिया? नहीं, ईश्वर ने हमें माँ बाप दिए, ये तुम्हारे लिए हैं। बहन भाइयों को क्या हमने चूज किया? नहीं, वो बहन भाई हमें मिले हमारे कर्मों के अनुसार। बाकी समाज में जो हमने लिया वो हमने अपनी शक्ति से, अपनी लक्ष्मी से और अपनी विद्युता से, माँ शारदा की वजह से विद्या प्राप्त की। शारीरिक शक्ति से सब कामों को करने की कोशिश की,
और लक्ष्मी को अच्छी सही जगह लगाने की कोशिश करें। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई फिर हमें फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बीच में अहम आ गया, अहंकार आ गया, फिर हमारा पतन शुरू हो जाता है, हम गिरते चले जाते। इसलिए वो उस गिरे ना, संभल जाए। आज की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। शक्ति तो हो लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। माँ शक्ति तो हमें देना आप, लेकिन हमें इतनी समझ भी देना कि हम उसको गलत रास्ते पे ना लगाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दी, फिर भी हम उसको नीचा नहीं दिखा सके, क्या हुआ? अपनी ऊर्जा तो व्यर्थ गई। अरे हम क्यों दिखाएं किसी को नीचा? अगर उसने देखना है, उसके पास नीचा देखने के लिए, वो खुद ही देख लेगा। एक दिन परीक्षा में सब सामने आ जाएगा। हम किसी को नीचा क्यों? कौन होते हैं हम दिखाने वाले नीचा? ठीक है, वहां हमारी नहीं चल रही, हम अपना रास्ता कुछ अलग देख ले, हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें। ये समझ आज की पूजा से आ जाती। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज चाहे थोड़ी देर ही पूजा करें। आप माँ शक्ति की पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा, वो माँ स्वयं आपको अनुभव कराएगी, अवश्य अनुभव कराएगी। और संपूर्ण सिद्धियां इनके करतलगत हो जाती हैं। संपूर्ण सिद्धियां इनसे दूर नहीं है। पहली बात तो जब साधक इनकी पूजा करता है, उसे किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती। आप देखोगे, आप किसी चीज को पाने के लिए भाई आज मैं पूजा करूंगी, और जब हम इनके सामने जाते हैं तो हम भूल जाते। कई बार होता है, कई साधकों के साथ जो अवश्य होता होगा कि हम वैष्णो देवी जाएंगे और माँ के आगे खड़ा होकर ना ये चीज मांगेंगे। आपको पता लगा आप घर आ गए, आप भूल ही गए मांगना। मुझे बताओ ऐसा किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो होता है। मैं वहां आपे में ही नहीं रहता कोई, उसे पता ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं, कौन हूं। और मेरा ये मानना है कि क्या पता माँ उससे भी ज्यादा लिए बैठी हो मेरे लिए, और मैं तुच्छ वेट मांग रहा हूं। तो माँ कह रहे तुझे ये चाहिए, ले ये ले जा, तो खुश है। नहीं, हमें सिर्फ माँ की कृपा मांगनी है। जब माँ हमारे साथ है तो सारा विश्व मेरा है, सब कुछ मेरा है, मेरे से दूर कुछ नहीं है। जो माँ मेरी है, जो माँ के पास है, वो सब मेरा है। मुझे किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, सिर्फ मुझे माँ चाहिए। जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो माँ हमें कभी भी किसी चीज से वंचित नहीं रखेगी। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है वो उसकी सोच है, हम सबके बारे में अच्छा सोचें। ठीक है कि भाई मैं तो तेरे बारे में, कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे, वो हमारे प्रति ऐसी धारणा बना लेता है कि वो सोचता है कि भाई वो भी मेरी तरह सोचता होगा। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर जिसकी आंखों पे जैसा चश्मा चढ़ता है, नीला, लाल, हरा, पीला, सफेद, उसको सारी दुनिया वैसी नजर आती। इसलिए माँ भगवती कम से कम हमारे नेत्रों पर चश्मा ना चढ़ाए। हमसे उसका साक्षात्कार होता है। हम उसकी सोच को नहीं बदल सकते, हम सबको नहीं बदल सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को मैला भी ना होने दें। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो उससे अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। तुम हमें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, हम अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद समय पलटेगा तो तुम्हारा जो चश्मा कभी तो उतरेगा, लेकिन अपनी शक्ति को अन्यथा जाया नहीं कर। उस शक्ति को उससे हटके अपने बच्चों में लगाओ, अपने समाज में लगाओ, अपने घर में लगाओ। तो सबसे पहले तो हम अपने मन को ही साफ करें, फिर अपने घर को साफ करें,
बच्चों के विचारों को साफ करें। तो हम अगर जब कभी इस दुनिया में ना भी रहेंगे, लेकिन हमारी सीख, हमारी संस्कार हमारे बच्चों में विद्यमान रहेंगे हमारे रूप में, और हम अमर हो जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को अन्यथा जाया नहीं करना चाहिए। मैं यही कहती हूँ सबसे कि भाई, और मैं अपने अंदर भी इस चीज का पालन महसूस करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सर्वथा बहुत ही ऊंची श्रेणी में हूँ। मैंने पहले भी कहा, मैं तो एक धूल में पड़ा हुआ कण के बराबर हूँ। मैं तो आप सब लोगों से भी सीख लूँ। कई बार ऐसी चीजें आती है कि बच्चा भी सिखा जाता है, सीख लिया, ले लिया। कोई चीज नहीं आती तो नहीं आती, क्या बनावटीपन करेंगे, क्या दिखावा करेंगे कि हमें आती है? नहीं। जितना हम सरल हो जाएंगे उतना हमारा जीवन बड़ा खुद ही सरल हो जाएगा। इसलिए आज की पूजा अवश्य करें और माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करें। अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र को या तो लिख लें, वैसे ना भी लिखने की जरूरत है तो कोई बात नहीं है, आप उस मंत्र को याद कर लें। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले आसन साफ करें, आसन को झाड़ के उसे बिछाएं, अपने आप को शुद्ध करें, थोड़ा गंगाजल पानी में डाल के पिए। गंगाजल को कभी भी बिल्कुल सेम गंगाजल नहीं पीना चाहिए, पानी में डालो उसको फिर पियो, ये नियम है। थोड़ा आप गंगाजल लीजिए और प्राणायाम करिए, आसन पे बैठ जाइए, प्राणायाम करिए, गंगाजल छिड़क। उसके बाद प्राणायाम करने के बाद में या तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को पहले पढ़िए, और अगर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र संस्कृत में आपको नहीं पढ़ा जाता तो हिंदी में पढ़ लीजिए, और चलो वो भी नहीं पढ़ा जाता कोई बात नहीं, आज के दिन रात को आप ओम क्रीम कालिकायै नमः या ओम क्रीम कालरात्र्यै नमः, एक बार और बता देती हूँ मंत्र को, ओम क्रीम कालिकायै नमः। क्रीम जो शब्द है, क्रीम का बड़ी की मात्रा और उस मात्रा में री, क्र क्र कामरा और बिंदी मात्रा के पीछे क्रीम। क्रीम जो है वो माँ काली का, माँ कालरात्रि का बीज मंत्र। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पूजा करने के बाद अपने आप के रोम खड़े होंगे, अपने आप ही खुद ही, जैसे प्रफुल्लता होती है, खुशी होती है अंदर से। और आपको जैसे सफेद रंग की जो ट्यूबलाइट होती है, ऐसा कुछ अपने मस्तक में, क्योंकि साधक का मन जो है वो सहस्त्राधार में स्थित होता है, आपको क्लिक करेगा, क्लिक। आप अनुभव करके मुझे कल जरूर बताना, जिसने ये मंत्र पढ़ा है, जब वो बैठा है पूजा पे तब उसकी क्या अवस्था थी, और जब वो उठाए तो उसका क्या शरीर था। बिल्कुल कमल पुष्प की तरह शरीर हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई डराता है, नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपने शरीर में आपको शुद्धता का अनुभव होगा, कि जैसे दवाई लेने के बाद, सोने के बाद आदमी बिल्कुल फ्रेश उठता है, ऐसे ही उस आसन पर से आप उठो। ऐसा नहीं है कि 1 माला करो, 2 माला करो, 10 माला करो, नहीं, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। आपने माला वाला कुछ नहीं करनी, जितना करना चाहते हो अच्छे से। माँ कहती है अपने शरीर को कष्ट देके मुझे जपना बेवकूफी है, क्योंकि जब तू ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मुझे याद कौन करेगा, और मुझे भी दुख होगा कि तू अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। आप पटरी पे बैठ के करो, नीचे ना बैठा जाए। आप चौकी पे अपना आसन लगाओ, उस पे बैठ के कीजिए, कोई जैसे, क्योंकि शरीर अगर हमारा सुख में है, आसन हमारा सुख में है, तो हमारा भजन भी सुख में होगा।
हमारा जाप जप भी सुख में हो, उससे हमें सुख प्राप्त हो। और जो लोग नहीं बैठ सकते वो लेटे लेटे कर लें। जिनके बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं, नहीं बैठने दे रहे, बच्चे को लेटे लेटे, बच्चे को सुलाते सुलाते कर लें, बशर्ते कि आप अपनी बेडशीट चेंज करें। बिस्तर शुद्ध होना चाहिए, हर एक के पैर में होना चाहिए। आसन है वो, आप लेटे हुए लेटे भी कर लें, कोई बात नहीं। आप सुबह उठोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब अच्छा महसूस होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, तो अपने आप ही हर चीज के लिए दिल करता है। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें और मुझे कल बताएं। मैं कल पूछूंगी आपसे और मैं अपना बताऊंगी आपको। ये सारे अनुभव हैं, क्योंकि जो अगर कोई कृपा बरस रही है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में क्या नाम ही तो है, जप ही तो है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। हम इस नाम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सबको आप 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मैं माता रानी से यही करूँगी, जो लोग जैसा भी बन जाए, माँ का नाम लें, माँ का सानिध्य प्राप्त करें और माँ कालरात्रि आपके सभी संकटों को दूर करते हुए तो आपके अंदर नई स्फूर्ति भर दे, नई ऊर्जा भर दे, जिसे हम 6 महीने के लिए अच्छे से चार्ज हो जाए, अच्छे से, और फिर नई सफलता की ओर अग्रसर हों। आप सबसे मैं विदा लेती हूँ और माता रानी से यही कृपा करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, सुखी रहें और माँ को याद करते रहें। जय माता की, जय कालरात्रि माँ, जय माँ वैष्णवी। आप सबका कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो।